हैप्पी छोटी दिवाली टू एवरीवन। हालांकि हमारी छोटी दिवाली तो मन चुकी है। नेचुरल गैस में 22% का प्रॉफिट सिर्फ 1 वीक में। सिर्फ 1 वीक में। आपको विश्वास नहीं तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। पिछले 1 वीक से मैं 580 के लेवल थे नेचुरल गैस का, तब मैं लेवल दे रहा था 475 का, और उसके बाद मैंने 450 का, फिर मैंने 400 के लेवल्स भी दिए। आप सोचिए कि भयंकर, मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ नेचुरल नेचुरल गैस में 30 to 35% का प्रॉफिट इजिली। ठीक है ना। और फिर क्रूड ऑयल में भी 12% का प्रॉफिट 1 वीक में। मुझे लगता है कि बहुत बहुत पैसा कमाया, करोड़पति हो गए होंगे सब लोग दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो खाया पिया बचा है, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, सेलेक्ट ऑल दबा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इतना कमाएं, तो ऑल दबाने के बाद क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको वीडियो फटाफट मिल जाएगा दोस्तों, राइट। तो वो हमेशा अच्छा रहता है। टाइमिंग इज ऑल अबाउट, राइट। और हमेशा कहता हूँ कि ईमानदारी से बिजनेस करें, ईमानदारी से ट्रेड करें। बेईमानी, कोई भी गलत एडवाइस, कोई भी गलत कंटेंट स्प्रेड ना करें। ठीक है ना। कोई भी अगर, क्योंकि काफी लोग देखते हैं ना स्टॉक मार्केट में कुछ गलत न्यूज़ दे देते हैं या कुछ कर लेते हैं, हमेशा ईमानदारी से ट्रेड करिए, तो मुझे लगता है कि आप ज़रूर सक्सेस होंगे। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, नेचुरल गैस में ऐसे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई नहीं है, लेकिन मैं आपको एक पर्टिकुलर न्यूज़ बता देता हूँ जो आई है। हालाँकि उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं सिर्फ आपके 2 मिनट्स लूँगा दोस्तों। वीडियो बड़ा नहीं, वीडियो शॉर्ट ही रखूँगा मैं। तो चाइना से न्यूज़ आई है। जी भाई, यूरोप और चाइना के बीच में अब टसल चल रही है, क्योंकि चाइना ने क्या किया, मैंने पहले भी बताया था आपको हर वीडियोज़ में, कि चाइना ने शुरू में तो जमाखोरी कर ली। चाइना का हमेशा यही काम रहता है, जमाखोरी का। अभी जो गेहूँ के सैंक्शंस लगे थे ना, गेहूँ पे प्रतिबंध लगाया था इम्पोर्ट पे इंडिया ने, लेकिन चाइना ने धड़ल्ले से खरीदे थे। धड़ल्ले से खरीदे थे और जमाखोरी कर ली थी। इंडिया से खरीद के जमाखोरी, फिर वही चाइना जिस-जिस कंट्रीज़ में इंडिया के प्रॉब्लम चल रही, जैसे तुर्की, टर्की लेता ही नहीं इंडिया से, कितना ही आप सस्ता दे दो, लाइक टर्की नहीं लेता है। तो वहाँ क्या करता है, वहाँ चाइना जो ही माल इंडिया से लिया है, वो का वही माल टर्की को दे देता है और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। तो ये जमाखोरी सभी करते हैं, हर कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमी के लिए करती है। हम भी रशिया से क्रूड ऑयल इसी वजह से ले रहे हैं। हमें क्रूड ऑयल की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी हमारे पास सऊदी का एग्रीमेंट है, बॉन्ड है, वहाँ से हमको तेल मिलना ही मिलना है। भले ही आप करो ना करो, हमारा एग्रीमेंट है, राइट? तो हमें क्रूड ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ले रहे थे क्योंकि उसको रिफाइन करके हम रिलायंस रिफाइनरीज़, जो हमारी इंडिया में जो भी रिफाइनरीज़ है, वहाँ से रिफाइन करके उसके बाय प्रोडक्ट हम दूसरी कंट्रीज़ में सेल कर रहे हैं, जहाँ जो लोग नहीं ले रहे हैं रशिया से, जिन पे सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने, ठीक है? तो उनको हम दे रहे हैं ठीक है ना? तो वही बात है। तो इसी वजह से, इसी तरीके से चाइना ने नेचुरल गैस का बहुत बड़ा इम्पोर्ट किया था, उसको जमा कर लिया रशिया से। अब उसी इम्पोर्ट को वो वेट कर रहा है कि कब यूरोप में बहुत बड़ा भयंकर ठंड पड़े, क्राइसिस आए और वो अपना अमाउंट धड़ल्ले से महँगी प्राइस में बटे। लेकिन अब आ गया अमेरिका बीच में। अमेरिका को तो पता ही है, सबको पता रहता है। हम जैसे लोगों को पता है कि जमाखोरी हो रही है, तो इन लोगों को तो पता ही है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बोला कि अगर आप चाइना से जो भी लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? उसपे भी एक लेबल लगा देंगे कि भाई इसी प्राइस पे, इससे ज़्यादा प्राइस पे नहीं है। लेकिन चाइना ने बंद कर दिया। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, चाइना ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया यूरोप को नेचुरल गैस में, ठीक है ना? क्योंकि उनको अपनी मुँह माँगा दाम नहीं मिल रहा होगा भाई साहब, ठीक है? उन्होंने बंद कर दिया। तो अब आ गया क्राइसिस। वैसे कोई नई बात नहीं, नेचुरल गैस में तो फिर भी क्राइसिस आया दोस्तों। तो मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है। सप्लाई में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना? बहुत है सप्लाई। इट्स जस्ट कि जो प्राइस है, हालाँकि तेल माफ़िया वग़ैरह सप्लाई को बाधित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी सप्लाई, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, सिर्फ़ प्राइसेज़ ज़्यादा हो गई है, महँगापन हो गया है, समझ रहे हो? नेचुरल गैस को महँगे में बेच रहे हैं कंट्री वो, जिनके पास नेचुरल गैस के भंडार हैं। बस इतनी सी बात है, सप्लाई में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि नेचुरल गैस में क्रैश होने वाला है। लेकिन अब मुझसे काफ़ी लोग पूछे, सर इतना हो गया है, 1 वीक ने हमने 30 से 32% का हमने मुनाफ़ा कमा लिया। अब क्या करना है? क्या अब और क्रैश होने वाला है नेचुरल गैस का? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन्स है। मैंने सैटरडे को भी वीडियोज़ बनाया था। आज वीडियो बनाने का पॉइंट ये है दोस्तों, क्योंकि जो मैं चार्ट कल रात को देख रहा था, मुझे पार्ट टाइम मिला, तो मुझे लगा कि मुझे आपको एक अलर्ट दे देना चाहिए, ठीक है ना? तो मेरा अलर्ट यही है दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछना चाहें, तो देखिए नेचुरल गैस में हमने इतना कमा लिया है, ठीक है ना? एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ठीक है ना? मैं सीधा इंडियन मार्केट पे आ जाता हूँ। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, ठीक है ना? देखिए क्या होता है ना, कि जब हमको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अभी जैसे हमको 32% का प्रॉफ़िट मिला है, अब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड होऊँगा कि मैं और करूँगा। मैं कहा इसमें तो अच्छी खासी कमाई हो रही है, ठीक है? लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए दोस्तों। जब आपको अच्छी खासी कमाई हो जाती है ना, यू हैव टू टेक अ ब्रेक, ठीक है ना? सीरियसली ये एक रूल है मार्केट में, कि अगर आपको अच्छे से, अब वो कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, वो एक्सपीरियंस से आता है, राइट? तो मुझे लगता है आपको यहाँ ब्रेक लगा देना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना? कभी भी एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। हमें अपॉर्च्युनिटी का वेट करना है।
मैंने हमेशा से बोला है कि ट्रेड करने का मतलब ये नहीं होता है यार, जो लोग इंट्राडे करते हैं मुझे पूछते हैं कि यार आज का ट्रेड बता दो मेरा काम हो गया। अरे यार ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि ज़बरदस्ती रोज़-रोज़ ही ट्रेड करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि रोज़-रोज़ ही आपको बैठ के ट्रेड करना है और ये करना है, नहीं। अरे यार जब आपको अपॉर्च्युनिटी मिले अच्छी, तब जाके ट्रेड करना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप ज़बरदस्ती का रोज़-रोज़ का ट्रेड करेंगे तो वही होगा, नफ़ा-नुकसान चलता रहेगा और ऑन एंड ऑल आप नुकसान। तो अगर अपॉर्च्युनिटी को आप फ़ॉलो करोगे कि आपको जब-जब अपॉर्च्युनिटी मिली है, हो सकता है कल मंडे को अपॉर्च्युनिटी हो जो मुझे नहीं लग रही, मंडे को नहीं करना चाहिए ट्रेड अगर आप मेरे हिसाब से बोले, ठीक है? मैं लेवल्स आपको दे दूँगा, मैं लेवल्स देके ही जाऊँगा यहाँ पे, बट मंडे को आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब मैं जल्दी से लेवल दे देता हूँ, ठीक है ना? देखिए 412 पे है, अगर देखिए यहाँ से अगर 405 के नीचे 407 के नीचे जाता है, तो आपको ईज़िली 402 के लेवल्स मैंने सैटरडे को भी बताए हैं, वो मिल जाएँगे। वो के वही लेवल्स है, आप सैटरडे की वीडियो को फ़ॉलो कर सकते हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ। 407 के नीचे जाता है, तो मुझे लगता है 402 के लेवल्स मिल जाएँगे। 425 के ऊपर जाता है, तभी जाके आपको 435, 440 के लेवल्स मिल सकते हैं। मैं इन लेवल्स पे नहीं जाने वाला हूँ दोस्तों, मैं किसी भी तरह की शॉर्टिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मैं बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं करूँगा। So let's make a video in that you don't need to short anything until unless it won't go below 400। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्क है, हम हमेशा रिस्क मैनेजमेंट हम हमेशा ये फॉलो करते हैं। प्रॉफिट बाद में, सबसे पहले हमारी कैपिटल सेव होनी चाहिए, ठीक है ना? हमेशा दिमाग में ये रखना, सबसे पहले हमारी कैपिटल सेव होनी चाहिए, उसके बाद हमको अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। हमने यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा लिया, जो न्यू सब्सक्राइबर है दोस्तों, आपको पेशेंस, मैंने हमेशा से कहा मार्केट में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सही माइंडसेट से ट्रेड करोगे, अपॉर्च्युनिटी को पिक करोगे, रादर देन भेड़-चाल में चलोगे तो फिर आपके ऊपर है। तो मैंने इसीलिए कहा माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अनटिल अनलेस ये 400 के नीचे नहीं जाए, आपको किसी तरह की शॉर्टिंग नहीं करनी है और ऊपर के लेवल अगर 425 के ऊपर जाता है, तो फिर मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये अलर्ट देने के लिए कि आपको ट्रेड नहीं करना है, सैटरडे को मैंने लेवल्स दिए थे आपको, वो आपको करने तो आप कर सकते हैं क्योंकि एक यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्क है दोस्तों क्योंकि 400 का लेवल हमेशा एक जो ऐसे फिगर्स आते हैं ना 400, 300 वो मेंटली एंड स्ट्रैटेजिकली एक रेजिस्टेंस और एसएल्स मान सकते हैं उनको आप, राइट? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हो जाए। सो जस्ट अलर्ट, आई मेकिंग दिस वीडियो सो यू मेक श्योर गाइस। ये आपकी रिसर्च के ऊपर है। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर्स। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है, आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिए और अपनी खुद की रिसर्च करिए, उसी के बेस पे ट्रेड करिए क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आप ही जिम्मेदार है और कोई भी जिम्मेदार नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आप अपनी रिसर्च करिए, ठीक है ना? लेकिन मैं अपनी तरफ से ओपिनियन देता हूँ क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि दोस्तों कि पैसा आपका बने, ठीक है ना? मैं तो देखो मार्केट का मतलब मेरा यही है कि मुनाफ़ा। जिस दिन मुझे मुनाफ़ा ओवर एवरेज बेसिस मुनाफ़ा, ओके? रोज़-रोज़ मुनाफ़ा किसी को नहीं हो सकता। जिस दिन मुझे एवरेज मुनाफ़ा होना बंद हुआ, मैं छोड़ दूँगा। क्योंकि फिर मुझे लगेगा कि मैं राइट बिज़नेस में नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार ही हुआ और मैंने छोड़ दिया, नहीं। मैं उसको लॉन्ग टर्म तक करूँगा। लॉन्ग टर्म में आपको पता चल जाता है कि यू आर गुड और नॉट, राइट? ठीक है ना? उसमें कोई भी वो नहीं है कि शॉर्ट टर्म में तुक्के लग सकते हैं, राइट? तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको कैपिटल सेव करनी है अपनी। हमेशा जब भी ट्रेड करें, यही रूल फ़ॉलो करना है, ठीक है ना? और बाकी तो मेरा दूसरा चैनल है मोटिवेशनल स्टॉक मार्केट का, अगर आपको वो भी जॉइन करना है, तो आप जॉइन कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अजय का उल्टा चश्मा है, ये जाके यहाँ आपको ट्रिक्स, स्पेशल ट्रिक्स दी जाती है कि क्या तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी है, किस तरीके से हम कमा सकते हैं और क्यों होता है कि मार्केट में लोग लूज़ करते हैं। अगर ऐसी कौन-सी छोटी-सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं और हम अपने आप को बचा सकते हैं लॉस होने से और प्रॉफ़िट कैसे कमा सकते हैं ना, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस, डिटेल में ट्रिक्स वगैरह सारी हैं। तो आप ये मोटिवेशनल चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों। तो नेचुरल केस में दोस्तों शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं अभी किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे स्थिति काफ़ी रिस्की है, इसीलिए मैं अवॉइड करूँगा। सो मंडे आपको पता चल जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में क्या होने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट में अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन मंडे आपको इंटरनेशनल मार्केट का पता चल जाएगा, तो उस बेसिस पे हम इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों विद दिस कोट दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।